अम्मी जी, अम्मी जी। यार वकास, यार मुझे माँ बहुत याद आ रही है वकास। अम्मा जी, मैं तेरे से तेरी सब पसंद की चीज़ें लेके अम्मा जी समोसे तो खाने से बड़े शौक ना, रोल खाने से, पकौड़े खाने से, टिक्के खाने से, पीकू आपका हर चीज़ मेरे पसंद की चीज़ें लेके आया। माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में तो बच्चों के लिए रहमत का बाइस होता है, लेकिन दुनिया से चले जाने के बाद जब बच्चों को एहसास होता है, औलाद जो है अपने माँ बाप के लिए जब एहसास में इतना आंसू बहा के रोती है और बार बार अपने माँ बाप को याद करके उनकी बातों को दोहरा कर इस चीज़ का एहसास करते हैं कि हमारे माँ बाप अगर इस दुनिया में होते तो हम उनके लिए वो भी कर जाते जो हम ना कर पाए। इसी तरह स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें बाकायदा तौर पर रो रो कर एक शख्स जो है अपनी वालदा की कब्र पर बैठकर अफ्तारी कर रहा है। वो साथ ये बोल रहा है कि मेरी माँ अगर आप इस दुनिया में होती तो जिस तरह से ये सब कुछ आप बनाकर टेबल पर मेरे लिए पेश किया करती थी, काश कि आज मैं आपको अपने हाथों से खिला पाता। मैं रो रो कर अपनी माँ को याद कर रहा हूँ, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये सब कुछ जो मैं इस टाइम क्रॉकरी में रख कर ये सारा सामान यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे पास ये सारी अशिया मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास वो सुकून नहीं है जो मैं अपनी वालदा के हाथों से खाया करता था। मेरी माँ मेरे आगे सब कुछ बना के रखा करती थी। इसी तरह जो है ये शख्स ने वो सब कुछ बनाया, वो सब अशिया जो इसकी वालदा इसके लिए किया करती थी, जो इसके लिए टेबल में प्यार मोहब्बत से सजाकर इसके चेहरे पर प्यार करती थी, बोसा देती थी कि मेरे बेटे मेरे बच्चे ये खा लो वो खा लो, वो सब कुछ लेकर ये शख्स अपनी वालदा की कब्र पर आया है। अगर आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप देखें किस तरह से इसने कब्र के इर्द गिर्द टेबल सजा रखा है और किस तरह से यहाँ पर प्लेट आगे रख रहा है। जैसे ही अज़ान का टाइम हुआ है और रो रो कर कह रहा है कि मेरी माँ आप इस दुनिया में होती तो आप ये सब कुछ करती, आप ये खजूर पकड़े, ये ले माँ रोज़ा खोलें, आप मेरे साथ रोज़ा खोलें, मैं आपके साथ यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करने आया हूँ। वो बेसाख्ता रोते हुए बार बार एक ही जुमला कर रहा है, एक ही जुमला दोहराता चला जा रहा है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी माँ के बगैर किस तरह से ज़िंदगी गुजारूँगा। इससे मोहब्बत की वो मिसाल कायम होती है कि ये वो फरमाबरदार औलाद है जिसने ज़िंदगी में भी इसकी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी, इसके टिकटॉक पर मुख्तलिफ तरह का कंटेंट था, मुख्तलिफ वीडियोस थी। जब मैंने इसके पेज को विज़िट किया तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को ज़िंदगी में भी उनकी कितनी खिदमत करते हैं। इसी हवाले से एक और वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें वो अपनी वालदा को गाड़ी में लिटाया हुआ है उसने, और वालदा भी रो रही है और पास खड़े हुए अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देखकर ये शख्स कैसे रो रहा है, चीख रहा है। अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरी वालदा को सुकून दे दें, इनकी ज़िंदगी इनकी लंबी उम्र कर दें, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे दें। वो बार बार रो रहा है, हर मोमेंट को उसने हर जगह पे कैद करके वीडियोस को बार बार हर जगह पे इस चीज़ का तसव्वुर देने की कोशिश की है कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और जब उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई तो अपनी माँ की कब्र पर एक और वीडियो आप स्क्रीन पर देखें किस तरह वो अपनी माँ की कब्र को ही बार बार दबा कर ये महसूस कर रहा है कि मैं अपनी वालदा की टांगें दबा रहा हूँ। वो रो रो के ये कह रहा है कि मेरी माँ अब दुनिया में थी, मैं आपको दबाया करता था, आपको बीमारी की हालत में बार बार जो है मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करता था, और अब आप इस दुनिया से चली गई हैं तो मैं आपकी कब्र पर बैठकर ये महसूस करता हूँ कि मैं आपकी टांगें दबा रहा हूँ। इस तरह से अपने दिल को तसल्लियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से जो है हम अगर अपनी राय का इजहार करें तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसी भी औलादें हैं जो अपने माँ बाप के लिए इतनी नाफरमान हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में उनकी बिल्कुल खिदमत तो दूर की बात है, उनसे हाल चाल भी दरियाफ्त नहीं करती हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के साथ जुल्म करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, उनको कई कई दिन कॉल तक नहीं करते हैं, उनको छोड़कर चले जाते हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर अपने बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मसरूफ़ हो जाने के बाद अपने माँ बाप को इतना तज़लील का निशाना बनाते हैं कि जगह जगह जाकर अपने माँ बाप को ही बदनाम कर रहे होते हैं। ऐसी नाफरमान औलाद जो है माँ बाप की दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी कब्रों की ढेरियों पर नहीं आती और मिट्टी में मलियामेट होकर माँ बाप इस दुनिया में अपनी आखिरी जो मिट्टी और अपनी कब्र की निशानी छोड़ के जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। हमारी दुनिया में माँ बाप एक ऐसी अल्लाह की रहमत है, हमें उसकी इज्जत और कदर करनी चाहिए। ज़िंदगी में और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हमें उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त
اور ان کی ان ساری خدمات کو نہیں بھلانا چاہیے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔